कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम गाए जाने के बीच सोनिया गांधी, खड़गे साहब और राहुल गांधी का नाराज हो जाना, ये विवाद का इशू बना हुआ है। आपने देखा अभी कांग्रेस के नेता खुलकर इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ, हमारी लीडरशिप को पूरे वंदे मातरम वहां पर गाए जाने पर ऐतराज था। ये सांसद और नेता कह रहे हैं उनके खुलकर, और उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की कि केवल 2 ही पैराग्राफ गाने थे जो कि पहले गाए जाते थे। ये इस बार कानून में जरूर बन गया है देश के अंदर। अब जब वंदे मातरम गाया जाएगा तो पूरा गाया जाएगा, सभी 6 पैराग्राफ गाए जाएंगे। लेकिन सोनिया गांधी और खड़गे साहब और राहुल गांधी इस बात पर असहज थे। वो नहीं चाहते थे कि पूरा वंदे मातरम गाया जाए। ये खुद कांग्रेस के सांसद और नेता कह रहे हैं। बीजेपी ने भी इसको वंदे मातरम का अपमान बताया है, माफी की मांग की है कांग्रेस पार्टी से। अब समाजवादी पार्टी के सर्वा अखिलेश यादव का भी एक स्टेटमेंट आया वंदे मातरम को लेकर के। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम तो गाना चाहिए, लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी वाले जी की जगह अगर AR रहमान का वंदे मातरम गा लें तो कोई ऐतराज है? सुनिए। हालांकि मुख्यमंत्री जी जानकार कुछ नहीं है। AR रहमान, 1 मिनट, AR रहमान का गाना लगाना वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम, क्या AR रहमान ने नहीं गाया गाना? यो मुख्यमंत्री बिष्ट जी हैं, इनके संगी साथी, अनरजिस्टर्ड संगी साथी, उन्होंने कभी वंदे मातरम नहीं गाया। आपको पता है? हाँ, इससे कह रहे हो जी, हाँ सही कह रहे हैं। ये जी इसलिए कह रहे हैं कि इनको पता है कि अनरजिस्टर्ड संगी साथियों ने वंदे मातरम कभी नहीं गाया, न आजादी से पहले गाया, न आजादी के बाद गाया। तो इन्हें जाकर के अपने अनरजिस्टर्ड संगी साथियों से पूछना चाहिए कि आपने आजादी से पहले वंदे मातरम क्यों नहीं गाया, सुजलाम सुफलाम क्यों नहीं कहा, मातरम क्यों नहीं कहा, सस्य श्यामलाम क्यों नहीं कहा, माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम गाइए। देखिए, मैं अब नेताओं के लिए नहीं कहना चाहिए, पार्टी के, लेकिन क्लाइंटेल शब्द इस्तेमाल होता है। तो जो क्लाइंटेल कांग्रेस पार्टी की है वही अखिलेश यादव की है, जो प्रॉब्लम कांग्रेस की है वही अखिलेश यादव की है। अखिलेश यादव उसको तंज में, हंसी मजाक में घुमा करके ले गए बात को, कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी ने जो किया वो सीधे सीधे सामने सामने ही हो गया सब कुछ, और उसी में एक्सपोज भी हो गया सारा का सारी की सारी बात। अखिलेश यादव कह रहे हैं AR रहमान का वंदे मातरम गा लीजिए ना। AR रहमान मुसलमान भी थे, वंदे मातरम भी कहते थे, गाना गाया बनाया उन्होंने उसमें, लेकिन वंदे मातरम के बाद उन्होंने सारे लिरिक्स अपने लिख दिए थे उसमें। तो उसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई देवी स्तुति नहीं आती है जो बंकिम जी ने लिखी हुई है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप AR रहमान वाला गाइए, और फिर वो आप मतलब संघियों पर कह रहे हैं कि अनरजिस्टर्ड संगी। और ये बता दें इन्होंने कब गाया वंदे मातरम? उनको जानकारी दे दूं, 1 लाइन की जानकारी है बस, कि संघ का जो भी कार्यक्रम होता है, मैं 51 साल मैं कह सकता हूं कि मैं संघ से मेरा जुड़ाव है, और संघ की शाखा में या संघ की प्रतिदिन की शाखा में तो नहीं, लेकिन संघ का जो भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो ब्लॉक लेवल पर हो, चाहे वो शाखा के दिन हो या बाद में हो, यदि वंदे मातरम गाया जाता है तो पूरा गाया जाता है और हमेशा गाया जाता है। हर कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से होती है और अंत वंदे मातरम से होती है। एक तो अखिलेश जी के लिए ये बात है। दूसरी बात, अखिलेश जी तो सांसद हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि जो राष्ट्र गीत है और AR रहमान का गीत, उन दोनों के बीच में मौलिक अंतर उनको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मौलिक अंतर उनको पता नहीं होगा, बिल्कुल उनको पता होगा, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लेकिन वो जानबूझ करके, आपने बोला ना, वो क्लाइंटेल, कांग्रेस पार्टी भी मुसलमानों के लिए करे। और प्रधानमंत्री बोलते थे ना कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुस्लिम लीगी हो गई है। मैं कहता हूं कि राहुल गांधी के बगल में ही एक मुस्लिम खड़े थे और वो अटेंटिव मुद्रा में थे, लेकिन राहुल गांधी, गांधी परिवार और उनके जो बनाए हुए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो सबसे ज्यादा असहज थे। इसका मतलब क्या है? क्या गांधी परिवार अपने आप को मुस्लिम लीग से भी ज्यादा, मुसलमानों से भी ज्यादा अपने आप को मुसलमान साबित करना चाहती है? क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुसलमानों के लिए इतने नीचे स्तर पर जाएगी कि वो जिन्ना की भाषा बोलेगी? वो ये कहते हैं कि भाई समाज के एक हिस्से को जिस भी चीज से ऐतराज है उसको जबरदस्ती नहीं थोपा जाना चाहिए। सरकार ने जबरदस्ती की, हम उस जबरदस्ती को नहीं मानते। एक चीज मैं आपको बता दूं, कांग्रेसी आपको यही जवाब देंगे। देखिए, एक चीज जान लीजिए, मुसलमानों का विरोध नहीं है वंदे मातरम से,
मुसलमानों के एक तबके का विरोध है वंदे मातरम से। ये हमको क्लैरिटी होनी चाहिए। आप ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों मुसलमान आपको मिलेंगे जिनको वंदे मातरम गाने से कोई एतराज नहीं है। मुसलमानों की वो एक श्रेणी है जो जिन्ना की मानसिकता में भारत में अभी भी रह गया था, और उसकी संख्या आज बढ़ गई है। स्वाभाविक है कि जो उस समय रह गए थे लीगी मानसिकता के लोग, वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ मुस्लिम गए थे। क्लर्जी को है आपत्ति? नहीं, मौलानाओं को है सुन लीजिए। आपत्ति? नहीं, मुस्लिम क्लर्जी देखिए, वो ऐसी मुस्लिम क्लर्जी तो है नहीं। कांग्रेस के जो नेता थे वो तो मुस्लिम, शकीलुर रहमान वर्क जो है वो तो क्लर्जी नहीं थे। तो मौलाना नहीं, मौलाना तो बाद में आए हैं। ये राजनीतिक विद्वेष, राजनीतिक लोगों ने इसका पहले बार विरोध किया। मौलाना बहुत बाद में आए हैं।